देश भर में 14 मार्च 2026 को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों और शिकायतों की सुनवाई कर आपसी सहमति से उनका निपटारा किया गया। राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में जिला न्यायालयों, परिवार न्यायालयों तथा अन्य न्यायिक मंचों पर लोक अदालत की विशेष बेंचें लगाई गईं। इन बेंचों में बैंक ऋण विवाद, बिजली और पानी के बिल, ट्रैफिक चालान, वैवाहिक विवाद तथा अन्य छोटे मामलों को समझौते के आधार पर सुलझाया गया। लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। इस व्यवस्था के तहत दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का समाधान कराया जाता है, जिससे लंबे समय से चल रहे विवादों का जल्द निपटारा हो सके। लोक अदालत के दौरान न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। इससे न केवल लोगों को राहत मिली, बल्कि न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम हुआ। न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि लोक अदालत आपसी सहमति और समझौते की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे लोगों को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के न्याय मिल पाता है। 2008 पुनः हुआ है, तो सर इसमें क्या क्या आज आप लेकर आए हैं कि किन किन मामलों को निवारण किया जाएगा? आज 14 मार्च 2026 के दिन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया, जिसमें जनपद लखनऊ के लिए हम नोडल अधिकारी कार्यरत हैं और हमने प्रयास किया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निस्तार सुनिश्चित किया जाए। आज उद्घाटन सत्र माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हमारा संपन्न हुआ। उसके उपरांत सभी न्यायाधीशगण वर्तमान में अपने न्यायालयों में वादों का निस्तारण कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे बहुत भीड़ लगी है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वादकारीगण हैं, अधिवक्तागण हैं, हमारे न्यायाधीशगण पहले से लगे हुए हैं इस कार्य को पूरा करने के लिए। आज जो भी आपराधिक शमनी प्रकृति के वाद है, सिविल प्रकृति के वाद हैं, ऋण संबंधी हैं, आदि कृषि से संबंधित वाद हैं, जिनका निस्तारण इस लोक अदालत में किया जा सकता है, वो सभी वाद नियत किए गए हैं और उससे जुड़े लोग आए हुए हैं और अपने निस्तारण के प्रयास हैं। सर, जैसा कि राष्ट्रीय लोक अदालत जो लोक अदालत है, इसमें बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो कि लोक अदालत में निपटाए जाते हैं। तो सर, अब तक के पूरे साल में कितने मामले अब तक आपके संज्ञान में जो अब तक साल का तो पूरा आंकड़ा नहीं पाएंगे हम, लेकिन अभी पिछली लोक अदालत में लगभग 3.5 लाख ऐसे मुकदमे निपटाए गए थे और लगभग ऐसा ही फिगर हमारा रहता है। और एक साल में आमतौर पर 4 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, हर 3 माह में लगभग एक बार। तो इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुनिश्चित करेंगे, पहले से बेहतर करेंगे। आप सबका सहयोग रहा तो और भी बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन किया गया है इसका लाभ है और वे मामले जिनका 16 समझौते के आधार पर या स्वीकारोक्ति के आधार पर निस्तारण किया जा सकता है, उनको आकर और निस्तारण सुनिश्चित करना। 16 समझौते के आधार पर जिन वादों का निस्तारण किया जाता है, उसकी सबसे बड़ी बात ये होती है, सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि कोई भी पक्ष अपील नहीं कर सकता। अपील नहीं कर पाता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी नहीं रहता है और उससे एक वाद पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। भविष्य में भी कोई उससे जुड़ा कोई वाद नहीं हो सकता है, क्योंकि लोक अदालत में निस्तारित वादों की अपील संधारणीय नहीं है। थैंक यू सर। आज राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च 2026 को उच्चतम न्यायालय में निर्धारित की गई है, जिसमें विभिन्न स्टॉल लगे हुए हैं और हम ये देख रहे हैं कि मजदूर हेल्पलाइन जो कि आपका स्टॉल है, तो इसमें किस तरीके से आप लोगों जो है मजदूरों को हेल्प देते हैं या क्या क्या आपकी जो है इसमें रणनीतियाँ हैं कि जो मजदूर को न्याय मिल सके? इसके लिए मजदूर जो जनसाहा से 2 पार्ट में काम करती है, एक वर्कर प्रोटेक्शन को लेकर सामाजिक सुरक्षा बैठक के लिए काम करती है। तो सामाजिक सुरक्षा को अगर देखा जाए तो जिसमें आयुष्मान कार्ड हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं आयुष्मान कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, इस पे हम लोग श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे और दूसरा वर्कर प्रोटेक्शन को लेके जो कोई भी मजदूर मान लीजिए ठेकेदारी मजदूरी नहीं दे रहा है कोई ठेकेदार, तो उसको भी मीडिएशन के थ्रू हम लोग पेमेंट करवाते हैं। दूसरा जैसे मान लीजिए कि पेमेंट कराते हैं। तीसरा जैसे मान लीजिए हम लोग बंधुआ मजदूरी पे भी काम करते हैं, मानव तस्करी पे भी काम करती है हमारी टीम। इस प्रकार हम लोग काम करते हैं। अभी तक आपने कितने मजदूरों को न्याय दिलाया है? अभी तक हम लोगों ने अभी ये राष्ट्रीय लोक अदालत में ही हमने 2 श्रमिकों का आज न्याय दिलाया गया है।
अगर किसी मजदूर को कोई किसी भी प्रकार की सेवा लेनी हो आपकी, तो वो किस तरीके से आपसे संपर्क करेगा? हेल्पलाइन या मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर? उसके लिए हमारे पास एक मजदूर सहायता नंबर है, मजदूर हेल्पलाइन नंबर, जो 1800-120 11-211 है। तो उस पर संपर्क करें। उस पर संपर्क करेंगे, टीम हमारी संपर्क करिए। और हमारी टीम जो समुदाय में जाकर भी जो मजदूर का जो इलाका है उनकी कॉलोनीज में भी जाके बैठक करके जैसे कि आम जनता में देखा गया है कि जो मजदूरों की जो इनकम होती है, जो निर्धारित है, तो वो कहीं कहीं बहुत कम है, कि जिससे उनका जीवन यापन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या आप लोगों ने कोई आवाज़ उठाई है या उनके लिए कोई इस तरह का व्यवधान आप लाए हैं कि कम से कम उनको न्याय मिले और उनकी जो मजदूरी है, दिहाड़ी मजदूरी, वो थोड़ी ज़्यादा हो इस महंगाई के समय में? इस महंगाई के समय में अगर जो उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम मजदूरी है जो तय की गई है 422 रुपये ना अनस्किल्ड, तो हम लोग ये कोशिश रहती कि हर मजदूर जो भी काम करने जा रहा है लेबर का, तो उसको 422 रुपये तो मिलना ही चाहिए। अगर उससे कम भी होता है, उसको मिलता है, पेमेंट होता है, तो वो तब भी वो हमको रीच आउट करता है हेल्पलाइन नंबर पर, तो हम लोग उसके लिए बात करते हैं। उसके जो मेहनताना है 400 रुपये का, वो तो मिलना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा। जी धन्यवाद। मार्च 2026 को फिर से लोक अदालत का अवलोकन हो रहा है, और जैसे कि लोग जानते हैं कि लोक अदालत ऐसी अदालत है कि जिसमें छोटे छोटे मामले तुरंत निपटते हैं और लाखों मामले अब तक निपट भी चुके हैं। तो एक अधिवक्ता होने के नाते लोक अदालत को लेकर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं। मेरा नाम एडवोकेट अनूप वर्मा है और मैं यहीं लखनऊ हाई कोर्ट में मेरी प्रैक्टिस सिविल कोर्ट में है। लोक अदालत के माध्यम से नो डाउट बहुत सारे मामले सेटल्ड हो रहे हैं। बहुत लोगों के जो उसके मूल अमाउंट हैं या उनके जो अमाउंट जो है ऑलरेडी बैंक कोर्ट कर रही है, वो आकर के यहाँ सेटल करके एक दिन में ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, जैसे यूट्यूब के माध्यम से जैसे ही लोक अदालत आती है, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे बाढ़ आ जाती है कि आप वहाँ पहुँचिए और आपका बिना पैसे दिए काम हो जाएगा, आपका चालान खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत यूट्यूबर हैं जो सोशल मीडिया पे चीज़ चलाते हैं। तो उन लोगों को जिनके चालान हैं या जिनके इलेक्ट्रिसिटी के जो है ड्यूज़ हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा। अभी 2-3 लोगों से हमारी मुलाकात हुई, वो बेचारे अपना विद्युत का कनेक्शन लिए और पूरे सिविल कोर्ट में घूम रहे हैं। उनको सही जानकारी देने वाला कोई नहीं है कि साहब यहाँ से आपको अगर लोक अदालत के माध्यम से कोई नोटिस गई है, कोई मैसेज गया है या कोई चीज़ ऐसी आपके पास आई है, तो आप सिविल कोर्ट में आइए या आप ऐसे संबंधित कोर्ट में जाइए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट की लोक अदालत, अगर जैसे नेशनल लोक अदालत तो हर जगह ये ऑर्गेनाइज हो रही, तो अगर आपके पास कोई मैसेज आया है, कोई मैसेज आपके पास व्हाट्सएप पे आया है या कोई आपके घर पे नोटिस आई है, उस नोटिस के माध्यम से आप यहाँ आइए। और सबसे अच्छी बात है कि उस नोटिस पे उस बैंक से रिलेटेड, उस कोर्ट से रिलेटेड वहाँ नंबर लिखा होगा, उस नंबर पे बात कर लीजिए। बात करने के बाद कोर्ट आइए, क्योंकि यहाँ आप आकर के सिर्फ परेशान होते हैं, आपको सही गाइड करने वाला कोई नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास जब कोई ऐसी जानकारी प्राप्त हो तब आप सिविल कोर्ट आए। और पहले दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लोक अदालत में चालान जो बाकायदा चलाई जाती है, उस पर कोई प्रोविजन नहीं है ऐसा कि आपका लोक अदालत का चालान माफ हो जाएगा। लोक अदालत का जो सबसे जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि अगर आपको लोक अदालत में चालान डिस्पोज कराना है, तो पहले आप 15 दिन पहले आपको पहले पता चल जाता है कि 14 तारीख की आपकी लोक अदालत है। उस लोक अदालत में आपको पहले एक एप्लीकेशन देनी होगी, आपके चालान के, आपके आरसी, आपके जितने भी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट उसके साथ संबंधित कोर्ट में दीजिए। कोर्ट वहां से जो है टीआई से उसकी रिपोर्ट मंगाएगी और रिपोर्ट मंगाने के बाद ऑनरेबल कोर्ट के सामने लोक अदालत के नाम पे एप्लीकेशन जाती है। उस पर आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करिए कि साहब ये गलत है, सही है या किसी तरीके से कटा है, इसको कम करके डिस्पोज करिए। तो ये तरीके से चालान डिस्पोज हो रहे हैं। सर, आज लोक अदालत यहाँ पे फिर से संगठित हुई है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत आज लखनऊ के इस प्रांगण में संपादित की जा रही है। लोक अदालत का जो उद्देश्य है वो पक्षकारों के बीच में संवाद को स्थापित किया जाना है। रेगुलरली जो न्यायालय काम करते हैं, 2 पक्षकार होते हैं, उनके बीच में एक कानूनी लड़ाई होती है, उसमें एक पक्ष जीतता है तो दूसरा पक्ष हारता है और उसके बाद अपीलें होती हैं। प्रकरण जो है माननीय उच्च न्यायालय जाता है, माननीय उच्चतम न्यायालय तक भी जाता है। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत जाता है और अंत में जीतने वाला भी कहीं ना कहीं अपने जीवन का अमूल्य समय गंवा करके बहुत कुछ हार चुका होता है। तो लोक अदालत का जो उद्देश्य ये है कि पक्षकारों के बीच में यदि संवाद के माध्यम से, सुलह के माध्यम से उनके बीच की विवादों को समाप्त किया जाए, ताकि समाज में मैत्री भी हो और विवाद भी निपटे,
इस उद्देश्य के साथ हम लोग काम करते हैं और यही मेरा संदेश है समाज को, सभी लखनऊ के नागरिकों को, कि यदि आपके मामले न्यायालय में लंबित हैं तो उसको सुलह के माध्यम से लोक अदालत का आप लाभ लें और सुलह समझौते के माध्यम से अपने विवादों को निपटाएं। इसके अलावा हम लोग प्री लिटिगेशन के क्षेत्र में भी काम करते हैं। प्री लिटिगेशन वो मामले हैं जो कि रजिस्टर होने के पहले जो विवाद होते हैं, मतलब सिस्टम में आने के पहले यदि विवाद को सुलह के माध्यम से निपटा दिया जाए तो उसके लिए भी हम मंच प्रदान करते हैं। ऐसे मामले भी आज लोक अदालत में निपटाए जा रहे हैं जी। है तो उसमें जनता को कितना सहयोग मिलता है? देखिए, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं प्रत्याशी हूं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का। मेरा क्रमांक 324 है। मैं मूलतः बाराबंकी जिला सत्र न्यायालय में विधि व्यवसाय कर रहा हूं और वर्तमान में मैं शासकीय परामर्शदाता हूं पारिवारिक न्यायालय में। हमारे यहाँ तो ऐसे मामले आते हैं कि और जिसमें पति पत्नी के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, उनको निपटा करके सुलह समझौता के माध्यम से उनको साथ भेजा जाता है। अगर आप लोग सुलह समझौता करके साथ नहीं जा पाते हो तो आप लोग एलिमनी लेकर के अलग हो जाओ, अपना समय बर्बाद न करो। इससे आपके बच्चों का सबका समय बर्बाद होता है। और न्याय चला निर्धन से मिलने राष्ट्रीय लोक अदालत में जो हमारी ये स्लोगन है पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा है। और मैं सभी का परिसर में क्या पूरे भारत में सभी जो भी राष्ट्रीय लोक अदालत में सहयोग या प्रतिभाग कर रहे हैं उनका सबका स्वागत करता हूं। अपने न्यायिक अधिकारियों का, अपने अधिवक्ता साथियों का सबका सहयोग मिल रहा है और सभी उस न्याय चला निर्धन से मिलने को चरितार्थ कर रहे हैं। और विधिक सेवा प्राधिकरण भी इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। चाहे सालसा स्टेट हो, चाहे नेशनल हो, नालसा हो, सबका आपका सहयोग रहता है। इसलिए सभी गरीबों तक न्याय पहुंच रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका भी